जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 1 अप्रैल 2026 से जहां आधार कार्ड मान्य होता था, अब वो मान्यता हटा दी गई है। अब वहां पर आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। दरअसल 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड के नियमों में बदलाव की जा रही है और 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड के ऊपर नए नए नियम लग रही है। तो अभी तक जो लोग अपना पैन कार्ड बना चुके हैं या जो लोग पैन कार्ड बनाने की रिक्वेस्ट सबमिट कर चुके हैं, फॉर्म भर चुके हैं, उन पर यह लागू नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है और 1 अप्रैल 2026 से यानी 1 अप्रैल 2026 को बनाओ या फिर इसके बाद बनाओ, तो आपको अपने पैन कार्ड बनवाने में सिर्फ आधार कार्ड को यूज नहीं करना पड़ेगा, आधार कार्ड के अलावा अन्य डॉक्यूमेंट को यूज करना पड़ेगा। अभी पुराने नियम के मुताबिक बता दूं कि आप लोग अपना पैन कार्ड बनाते हैं तो इंस्टेंट पैन में आपको सिर्फ आधार वेरिफिकेशन करना होता है, ओटीपी से आधार कार्ड वेरीफाई कर लेते हैं और आपका पैन कार्ड बन जाता है। चाहे इनकम टैक्स के पोर्टल से आप बनाते हैं या यूटीआई के पोर्टल से या एनएसडीएल के पोर्टल से, सिर्फ आपके आधार कार्ड से ही आपका पैन कार्ड बन जाता था, जो कि आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में ले लिया जाता था, एड्रेस प्रूफ के रूप में भी ले लिया जाता था और आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में भी आधार कार्ड इस्तेमाल हो जाते थे। लेकिन नया नियम 1 अप्रैल 2026 से जो लागू किया गया, इसमें यह कहा गया कि अब आपको पैन कार्ड बनवाने में डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में आधार कार्ड के अलावा दूसरा प्रूफ देना पड़ेगा। आपके पास अगर वोटर आईडी कार्ड है वो दे सकती हैं, आपके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र है वो दे सकती हैं, या आपके पास 10th वगैरह की सर्टिफिकेट है, स्कूल सर्टिफिकेट है जिसमें डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में दूसरा जो है दे सकती हैं। लेकिन वो आधार कार्ड नहीं मान्य होगा अगर आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में आधार कार्ड देना चाहती हैं। इसके अलावा जो पैन कार्ड एप्लीकेशन प्रोसेस था वो भी बदलने वाला है, फॉर्म की तरीका बदलने वाली है और पहले के मुकाबले अब ज्यादा वेरिफिकेशन लगाई जाएगी। नया पैन कार्ड बनाना अब जो है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले की तरह जो है अब पैन कार्ड नहीं बनेंगे, सिर्फ आधार कार्ड से अब पैन कार्ड नहीं बनेंगे। इसके अतिरिक्त जो है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में दूसरा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और जो वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो और तगड़ा हो जाएगी। वो इसलिए किया जा रहा कि पहले फर्जी पैन कार्ड भी बनाए जाते थे, अब यह भी कहा जा रहा है कि जब आप अपना पैन कार्ड बनवाने जाती हैं या बनाने जाती हैं, उसी समय देख लिया जाएगा कि कहीं आप डुप्लीकेट पैन तो नहीं बना रहे हैं, कहीं आपके पास पहले से कोई पैन है और दोबारा आप एप्लीकेशन तो नहीं डाल रहे हैं, तो वो उसी समय रिजेक्ट हो जाएगा। यानी पहले के मुकाबले अब जो वेरिफिकेशन की प्रोसेस है नया पैन बनाने में वो ज्यादा सख्त कर दिया गया है, साथ में पैन कार्ड बनाने की प्रोसेस भी सख्त कर दी गई है। अब जो लोग सोचेंगे कि मैं अगर एडिट करना चाहता हूं, मैं अगर डेट ऑफ बर्थ एडिट करना चाहता हूं, उनका क्या होगा? तो अब अगर डेट ऑफ बर्थ के करेक्शन करना चाहती हैं तो मुझे लगता है कि उसमें भी आधार कार्ड के अतिरिक्त दूसरा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ सकता है। याद रखिएगा, ये जब शुरू होगा प्रक्रिया तो मैं डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा। अब एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, किस तरह से करेक्शन की प्रोसेस है, नया पैन बनाने की प्रोसेस है, तो आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपको वो वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा। इसके बाद बदलाव किया गया है पैन कार्ड की जरूरी ट्रांजैक्शन के ऊपर। आप लोगों को पता होगा कि अगर आप बैंक में कैश डिपॉजिट करने जाते थे, जमा करने जाते थे या कैश विड्रॉ करने जाते थे, निकासी करने जाते थे, तो 50,000 रुपए के ऊपर की कैश विड्रॉ या डिपॉजिट पर आपको पैन नंबर देना पड़ता था। लेकिन अब नियम कर दिया गया है कि जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शन होंगे उसी में आपको अपना पैन नंबर देना पड़ेगा। इससे आपको ट्रैक करना काफी आसान हो जाएगा, ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले छोटे छोटे ट्रांजैक्शन पर पैन नंबर मांगा जाता था तो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन को उतना ट्रैक नहीं किया जाता था। लेकिन अब बड़े बड़े ट्रांजैक्शन पर पैन नंबर देना पड़ेगा तो बड़े बड़े ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना काफी आसान हो जाएगा। प्रॉपर्टी की बात करें तो पहले 10 लाख की प्रॉपर्टी अगर खरीद बिक्री होती है तो उसमें पैन नंबर देना होता था, लेकिन अब इसकी लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। यानी अब जो है 20 लाख की प्रॉपर्टी लेन देन पर ही आपको पैन नंबर देने की आवश्यकता होगा। इसके अलावा अगर व्हीकल खरीदती है, गाड़ी खरीदती है, तो 5 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ी पर आपको पैन नंबर देने की आवश्यकता होगा। 5 लाख रुपए से कम की अगर गाड़ी है तो उसमें पैन नंबर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़े बड़े ट्रांजैक्शन पर पैन कार्ड खोजे जा रहे हैं ताकि ट्रैक करना काफी आसान हो सके, ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना आसान हो सके, इसलिए बड़े बड़े ट्रांजैक्शन पर अब पैन कार्ड देने की आवश्यकता की गई है, जिसमें ट्रैकिंग लिमिटेड होता था और कैश सिस्टम ज्यादा होता था। लेकिन अब जो नया सिस्टम है वो पैन प्लस आधार प्लस बैंक लिंकिंग के द्वारा जो है ट्रैक किया जाएगा और हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जाएगा। तो पैन कार्ड को लेकर 1 अप्रैल 2026 से कुछ इस तरह के बदलाव आप लोगों को दिखाई देंगे और ये जो है नियम लागू हो रही है। फिलहाल मैं इस वीडियो को इतना ही तक रखूंगा। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि अब जो है पहले सिर्फ आधार कार्ड से पैन कार्ड बना पाते थे या करेक्शन कर पाते थे, अब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में दूसरा देना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा अपडेट ये है कि बड़े बड़े ट्रांजैक्शन पर
पर पैन कार्ड को यूज किया जाएगा ताकि सरकार की नजर में बड़े बड़े ट्रांजेक्शन रहे और उसे ट्रैक करना भी आसान हो सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो लोग भी पैन कार्ड नहीं बनाए हैं देख लीजिए, अब इस तरह के सिस्टम लागू हो चुकी है, ये नया नियम जो है लागू हो चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलती है नए वीडियो में। 1 अप्रैल 2026 से सारे बदलाव आपको दिखाई देंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।